नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और मैं हूं दीपाली अग्रवाल। इस वीडियो में आप सुनेंगे कवि राजेश जोशी जी की कविता जो जिंदगी की सच्चाई के बहुत करीब है। एक ऐसी कविता जो हम सबके जीवन में होने वाली दोस्तियों पर आधारित है। अब कौन सी दोस्ती सच्ची है और कौन सी झूठी, ये इस कविता के आखिर तक आप खुद जान लेंगे। पक्की दोस्तियों का आईना इतना नाजुक होता था कि जरा सी बात से उनमें बाल आ जाता और कभी कभी वह उम्र भर नहीं जा पाता था। ऐसी दोस्तियां जब टूटती थीं तब पता लगता था कि कितनी कड़वाहट छिपी बैठी है उनके भीतर। एक एक कर न जाने कब कब की कितनी ही बातें याद आती थीं, कितने टुच्चेपन, कितनी दगाबाजियां छिपी रहीं अब तक इनके भीतर। हम कहते थे यह तो हम थे कि सब कुछ जानते हुए भी निभाते रहे, वरना इसे तो कब का टूट जाना चाहिए था। पक्की दोस्तियों का फल कितना तिक्त, कितना कटु, भीतर ही भीतर टूटने से खाली हुई जगह को भरती थी हमारी घृणा। उम्र के साथ साथ नए दोस्त बनते थे और पुराने छूटते जाते थे। बचपन के लंगोटिया यार बिछड़ जाते थे। कभी कभी तो महीनों और साल दर साल उनकी याद भी नहीं आती। साल चौमासे या बरसों बाद उनमें से कोई अचानक मिल जाता था। कसकर एक दूसरे को कुछ पलों को भींच लेते थे। फिर कोई कहता कि यूं तो मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, पर आज तेरे मिलने की खुशी में बरसों बाद एक सिगरेट पीऊंगा। दोनों सिगरेट जलाते थे। अतीत के ढेर सारे किस्सों को दोहराते थे जो दोनों को ही याद थे। बिना बात बीच बीच में हंसते थे, देर तक बतियाते थे। लेकिन अचानक महसूस होता था कि उनके पास सिर्फ कुछ यादें बची हैं, जिनमें बहुत सारे शब्द हैं, पर संबंधों का ताप कहीं चुक चुका है। पक्की दोस्तियों का आईना समय के फासलों से मटमैला होता जाता था। रात दिन साथ रहकर भी जिनसे कभी मन नहीं भरा, बातें जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं, बरसों बाद उन्हीं से मिलकर लगता था कि जैसे अब करने को कोई बात ही नहीं बची। और क्या चल रहा है आजकल जैसा फिजूल का वाक्य बीच में बार बार चली आती चुप्पी को भरने को कई कई बार दोहराते थे। कोई बहाना करते हुए कसमसा कर उठ जाते थे, उठते हुए कहते थे कभी कभी मिला कर यार। बेमतलब है यह वाक्य, हम जानते थे कि हम शायद फिर कई साल नहीं मिलेंगे। मुश्किल वक्त में ऐसे दोस्त अक्सर ज्यादा काम आते थे जिनसे कभी कोई खास नजदीकी नहीं रही। पक्की दोस्तियों के आईने में एक दिन हम अपनी ही शक्ल नहीं पहचान पाते थे। धन्यवाद।